क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो फेविक्विक हर चीज को चिपका देती है, आखिर वो अपनी ही बोतल के अंदर क्यों नहीं चिपकती? और आखिर ये कौन सा जानवर है जिसके बच्चे अपने ही माँ के पेट में अपने ही भाई बहनों को खाना शुरू कर देते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उड़ते प्लेन के अंदर दोनों के दोनों पायलट एक साथ सोना शुरू कर दे तो उस प्लेन का आखिर होगा क्या? और आखिर इस मछली के अंदर ऐसा कैसा जादू है, अगर आप इसका सर भी काट दोगे तो ये फिर भी किसी भी चीज को टमाटर की तरह काट देगी। और हाँ, दुनिया में एक ऐसा भी रूम है जहाँ अगर आप 1 घंटे के लिए रुक जाते हो तो आप जीत सकते हो करोड़ों रुपए। और क्या होगा अगर हमारी धरती से सिर्फ 5 सेकंड के लिए पूरी ऑक्सीजन गायब हो जाए? हमारी धरती बंजर हो जाएगी और हम इंसानों पर कैसा असर पड़ेगा, ये आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि आप इस वीडियो को बाद में एंजॉय कर सको। नंबर 10, आपने इस फेविक्विक का यूज तो काफी ज्यादा किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो फेविक्विक हर फटी हुई चीज को आसानी से चिपका देती है, आखिर वो अपनी ही बोतल में क्यों नहीं चिपकती? देखो, अगर आपने फेविक्विक का ढक्कन खोल दिया तो उसके अंदर का फेविक्विक ठोस होकर अंदर चिपक जाएगा, क्योंकि फेविक्विक एक सिंथेटिक रेजिन एडेसिव है, यानी कि चिपकने वाला पदार्थ। क्योंकि फेविक्विक को पॉलीविनाइल एसीटेट और पानी के साथ कुछ अलग केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि मेनली 4 प्रकार का होता है: फेविकोल एमआर, फेविकोल एसएच और फेविकोल मैरिन और फेविक्विक। जो फेविकोल एमआर है ये स्कूलों और ऑफिसेज में काम आता है, जो कि थर्माकोल और कार्डबोर्ड की चीजों को चिपकाने के लिए मेनली काम आता है। और फेविकोल एसएच का यूज लकड़ी के फट्टों को आपस में जोड़ने के लिए मेनली काम आता है। अब है फेविकोल मैरिन, जो कि असली वाटरप्रूफ फेविकोल होता है, जो कि मेनली स्विमिंग पूल, नदियों और समुद्रों के पास बने फर्नीचर में काम आता है। अब लास्ट में है फेविक्विक जेल। और फेविक्विक के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि फेविक्विक एक एडेसिव जेल होता है जो कि हवा के कांटेक्ट में आते ही बड़ी जल्दी किसी भी चीज को चिपका देता है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल को मिलाया जाता है जिससे कि ये चिपक जाता है। अब आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर से बताना कि किसने अपने उंगली को फेविक्विक की मदद से चिपकाया है। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शार्क के बेबीज अपनी ही माँ के पेट में अपने ही छोटे भाई बहनों को खाना शुरू कर देते हैं? और स्पेशली शार्क स्पीसीज में सैंड टाइगर शार्क, जो कि माँ के पेट के अंदर एक डेडली फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो अपने ही छोटे छोटे बेबीज को, यानी कि अपने छोटे भाई बहनों को, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो ये अंडे से बाहर निकलकर अपने छोटे भाई बहनों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कि साइंटिस्ट इंट्रा यूट्राइन कैनिबलिज्म भी कहते हैं। मतलब पेट के अंदर अपने ही स्पीसीज को खाना। और ये सिर्फ एम्ब्रियन तक नहीं रुकता है, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो शार्क के अंदर फाइट चलने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपने अनफर्टिलाइज एग को खा जाता है अपने आप को ताकतवर करने के लिए। नंबर 8, अगर आप घोड़े के पास जाते हो और एक ऐसी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हो कि जैसे कि आप उसके गले में रस्सी को बांध रहे हो और फिर रस्सी को वैसे ही पकड़कर आप आगे चल रहे हो, तो घोड़ा आपके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके माइंड में एक ऐसा इल्यूजन बन जाएगा जिससे कि वो आपके पास खींचा चला आएगा। और इसी चीज को माइंड कंडीशनिंग कहते हैं, और ये घोड़ों के साथ साथ इंसानों और जानवरों पर भी लागू होती है। और इसी की वजह से लोगों का माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है, जो चीज नहीं होती है उसी पर विश्वास किया जाता है। अब ऐसे ही दूसरी बार अगर आप किसी चींटी को पकड़कर उसके चारों ओर एक सर्कल बना देते हो तो उसको लगेगा कि वो एक दीवार के अंदर छुपी हुई है, और इसे ही माइंड कंडीशनिंग कहते हैं। और इससे आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 7, सोचो अगर आप एक बार प्लेन में बैठकर रशिया घूमने जा रहे हो और तभी आपके प्लेन में ये सायरन सुनाई देता है। दोनों पायलट सो गए हैं, अब क्या होगा? तो प्लेन की ऐसी सिचुएशन में आखिर क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि प्लेन के अंदर दोनों पायलट्स हो गए हैं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ तक कि आजकल के मॉडर्न जमाने में तो प्लेन के अंदर भी ऑटो पायलट सिस्टम आने लगा है, जिससे कि प्लेन के अंदर अगर पायलट सो भी जाते हैं तो कुछ समय तक प्लेन अपने आप हवा में उड़ता रहेगा। लेकिन यहाँ भी एक सिचुएशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे ही प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एरिया में आता है और उनको कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो थोड़ी ही देर बाद इसको एक इमरजेंसी कंट्रोल कर देंगे। कुछ प्लेनों में तो कॉकपिट अलार्म भी होता है, जिसमें कि कॉकपिट में कोई भी सिग्नल ना मिलने पर पायलट को उठा देगा। लेकिन अगर फिर भी पायलट सो भी जाए तो प्लेन क्रैश नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा देर तक सो जाए तो प्लेन की हालत खराब भी हो सकती है। नंबर 6, दोस्तों आपके और मेरे नाम में सिर्फ 2 ही वर्ड का फर्क हो सकता है, लेकिन अब मिलिए इस लड़की से जिसका नाम इतना ज्यादा बड़ा है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीत चुकी है। इसका नाम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि उसके अंदर पूरे 1019 लेटर तक मौजूद हैं। और एक मजे की बात बताऊं, इस लेडी का बर्थ सर्टिफिकेट लगभग 2 फीट से भी ज्यादा लंबा है, जो कि आपसे बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। चलो आइए देखते हैं।
是人，只是快内忘魂。你就是那个想念唱的小音乐，小看你傻傻，真是买来公仔，可以你去的玩。你忘了唱你习惯，切快递扫别个当时的 just 在被落叶 Vespa Chris and Direct Take。可惜比上了你来个小光，我理解你的小声，我来 Lois my name is 同样。 चलो छोड़ो, तुम इतना बड़ा नाम याद करके करोगे भी क्या, क्योंकि ये लड़की तो अपना मुंह बंद ही नहीं करेगी। तो अब इस जगह से मिलो जिसका नाम इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने आते हो और अगर बाई चांस आप गलती से खो जाते हो तो आप इस जगह का नाम जिंदगी भर भी याद नहीं कर पाओगे। आप बूढ़े हो जाओगे, आपके बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन आपको नाम याद नहीं होगा, क्योंकि ये जगह है न्यूजीलैंड में जिसमें 85 लेटर्स है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। चलिए फिर सुनते हैं। We are in Toad Mata Waka Ta. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नंबर 5, आइए मिलाते हैं दुनिया की सबसे एकलौती ऐसी मछली से जो कि मरने के बाद भी आपका गेम बजा सकती है। लेकिन वो कैसे? दरअसल इस मछली का नाम है वॉलफिश, यानी कि समुद्र का भेड़िया। एनीवेज, इसके खूबसूरत से दांत, सॉरी इसके यानी कि ताकतवर दांत, जिनमें कि इतना दम है कि मरने के बाद भी आपका जरूर बैंड बजा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसकी गर्दन भी काट देते हो तो ये तब भी इसके अंदर जो नर्व सिस्टम है ये आसानी से नहीं मरता है, इसके अंदर अब भी जान रहती है। और अगर आप इसके मुंह में कुछ भी रख देते हो तो ये उसके चीथड़े कर देगा, चाहे फिर वो आपका हाथ हो या फिर कोई भी खतरनाक कोक की बोतल ही क्यों ना हो। नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो ये पोटैटो चिप्स की जो एड बनाते हैं, आखिर कंपनी से कितना ज्यादा मोटा पैसा खर्च करवाती है। और ये एड दिखने में तो बहुत ज्यादा सिंपल लगते हैं और इसीलिए इन्हें देखने में मजा भी बहुत आता है और लगता है कि इनमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते होंगे, क्योंकि बड़ा कोई सेलिब्रिटी तो होता नहीं है। लेकिन इनको बनाने के लिए जो बड़े बड़े कैमरास का यूज किया जाता है वो सच में बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। और मशीनें जो अलग अलग तरह की होती है, जो कि ऊपर से क्रीम और मशीन को रिकॉर्ड करती है, वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, जिस वजह से ये ऐड सिंपल से दिखने वाले ऐड होने की वजह से भी बहुत महंगे होते हैं। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा कमरा है जहां अगर आप पूरे 1 घंटे तक रुक जाते हो तो आपको कई मिलियन डॉलर्स तक मिल सकते हैं। अरे रुक जाओ, थम जाओ, पहले जान तो लो आखिर इस कमरे के अंदर करना क्या होता है। वेल, ये है पूरी दुनिया का सबसे शांत रूम, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस रुकना है, वो भी 1 घंटे तक। और इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट के बादशाह बिल गेट्स ने। और ये रूम इतना ज्यादा शांत है कि अगर आप इसके अंदर खड़े हो और बाहर से कोई बहुत जोर से भी चिल्लाए तो आपको इसके अंदर कोई भी आवाज सुनाई ही नहीं देगी। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप इसके अंदर बैठे हो तो आप अपने दिल, फेफड़े, कान और यहाँ तक कि अपनी सांस तक की आवाज भी आप बड़ी ही आसानी से सुन पाओगे। और इसीलिए इस रूम के अंदर 1 घंटे तक रहना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल पड़ जाता है, क्योंकि लोग इसके अंदर पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं और 1 घंटे के अंदर लोग पागल हो जाते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। लेकिन अगर आप इसके अंदर अपना 1 घंटा बिता लेते हो तो आप जीत जाओगे पूरे 1 मिलियन डॉलर्स। और कमेंट में बता देना। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि जो छोटी छोटी LED बल्ब्स बनाए जाते हैं, आखिर इनका यूज क्या होता है और आखिर इनको पहली बार बनाया किसने होगा? तो देखो, दुनिया की सबसे पहली रेड LED बनाई थी निक हेलोवेनियक ने, और इसके फिर कुछ ही सालों बाद ग्रीन LED का भी इन्वेंशन हो गया था। लेकिन बहुत समय से लोग इसको ब्लू LED नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इसी चीज का बहुत सारे कैलकुलेशंस किए, रेड LED, ग्रीन LED भी बन गई, लेकिन ब्लू LED बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इन LED के बिना ना ही तो व्हाइट स्क्रीन बन सकती थी और ना ही फोन की स्क्रीन। और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने मिलकर IBM, सोनी और पैनासोनिक में ब्लू LED को बनाने के लिए जंग छिड़ गई, जिसको कि 30 सालों तक वो बनाने में बिल्कुल फेल रहे। फिर गैलियम नाइट्राइड का यूज करके एक साइंटिस्ट ने एक ब्लू LED को बनाया, जिसका यूज 1993 में पता चला, जो कि है शूजी नाकामोरी। और जब RGB कलर्स मिक्स हो गए तो एक व्हाइट LED बनाना भी बिल्कुल ही आसान हो गया, क्योंकि पहले के समय में व्हाइट LED बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी। और इसीलिए एक मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप की स्क्रीन भी इस ब्लू LED के बिना अधूरी थी। नंबर 1, दोस्तों सोचो कि हमारी दुनिया से सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो हमारी धरती के साथ आखिर क्या होगा? सबसे पहले जो भी लोग बीच पर होंगे उनको सनबर्न हो जाएगा, यानी कि उनकी स्क्रीन कुछ ऐसी हो जाएगी सन की UV रेज की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन से बनी ओजोन लेयर गायब हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे सारी बिल्डिंगें टूटना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही जो ये सीमेंट होता है, इनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं। और साथ ही आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप बाइक, कार या फिर प्लेन से जा रहे हो
तो वो सब रुक जाएंगे, क्योंकि फ्यूल भी तो एक ऑक्सीजन की वजह से ही चल पाता है। और खुली धरती पर रहना आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि सूरज की यूवी रेज सीधा आपके ऊपर पड़ेगी और आपकी स्किन जलकर खराक हो जाएगी। सो मैं अब आपसे जल्दी ही मिलूंगा ऐसी धमाकेदार सी वीडियो में। बाय।